प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक ईद से पहले नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये बड़ा फैसला मेरठ में योगी प्रशासन के जरिए लिया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि मेरठ में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा और अगर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ कोई पाया जाता है तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में जो है योगी सरकार नजर आ रही है। जिस तरीके से दरअसल ईद है करीब और साथ ही अलविदा जुमे की जो नमाज होगी उसको लेकर ये तमाम जो ऐतिहासिक तौर पर कदम हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश होती है और किस तरीके से उपद्रवी जो है वो अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, लेकिन यहां पर पहले ही प्रशासन ने कमर कस ली है। और मेरठ से ये बड़ी खबर है कि जहां पर खुले में यानी सार्वजनिक जो भी स्थल होंगे, जो भी जो पब्लिक प्लेस होंगे, वहां पर आप नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। ये प्रशासन ने सख्त ऑर्डर पास कर दिए हैं और कहा है कि अगर कोई भी ऐसा करता हुआ मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पर एक तरफ यूपी में मेरठ में यह बड़ा आदेश और दिल्ली में भी पब्लिक स्पेस में नमाज पढ़ने को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल बीजेपी के एक विधायक ने इस बारे में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिख दिया है और ये मांग कर दी है कि दिल्ली में भी पब्लिक प्लेस में जो नमाज अदा की जाती है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो यूपी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर संभल में ईद से पहले रामनवमी का त्योहार है, उसके मद्देनजर पैदल मार्च निकाला जा रहा है। ये पुलिस के तमाम जो आला अफसर आप देख रहे हैं मौके पर मौजूद और किसी भी तरह की कोई जो है माहौल ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसका ख्याल जो है वहां पर पूरी तरीके से रखा जा रहा है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभल एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र जहां पर हमेशा ही सीएम योगी उनकी सरकार की निगरानी रही है संभल हिंसा के बाद से, और ईद के मद्देनजर भी इस तरीके से ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, जिसको लेकर पूरी जानकारी जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी उनके जरिए दी गई है और बताया गया है कि सौहार्द बना रहे, लोगों का विश्वास हम पर बना रहे। इसको लेकर ही ये जो फ्लैग मार्च है ये पुलिस ने कंडक्ट किया है, ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और ताकि उपद्रवियों में एक डर बना रहे और सोशल मीडिया भी खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। ये अनुज चौधरी के जरिए कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है, जरा सुनिए। पूरे संभल क्षेत्र में नकासा और संभल कोतवाली का क्षेत्र, सरायतरीन, इन सब में पैदल मार्च किया गया है और इसका पैदल मार्च का मतलब ये है कि इस आम जनता में एक विश्वास बने और कोई उपद्रवी जो है, या जैसे त्योहार आ रहे हैं, कहीं रामनवमी है, ईद है, तो कोई इसमें खराब करने की कोशिश न करे। क्या सर ऐसे लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? कुछ लोग ऐसे लोगों कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उसको फिर डिलीट कर देते हैं, तो वो सतर्क रहें और वो होशियार रहें ताकि इस तरह की हरकत ना करें। अगर भाई आप डिलीट कर दोगे तो बच जाओगे, देर सवेर आप पे कार्रवाई जरूर होगी। थोड़ा दूरी पे होंगे तो समय लग सकता है और नजदीक होगी तो जल्दी होगी। बिल्कुल संभल नगरीय क्षेत्र में रूट मार्च किया गया है और संपूर्ण पुलिस बल के साथ पीएससी के भी जवान थे और रूटीन में ही यह फ्लैग मार्च हुआ है, रूट मार्च हुआ है और सभी में विश्वास जगाया गया है। कहीं भी अशांति नहीं है, संपूर्ण शांति है और सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे। सर, जो अराजक तत्व होते हैं उनके लिए क्या संदेश पुलिस को है? अराजक तत्वों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी और किसी ने अफवाहें फैलाने की कोशिश की तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इसमें नजर रख रहा है। यदि किसी ने कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो तुरंत ही डिटेक्ट होगा और कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, सभा सांसद के यहाँ भी आज पुलिस गई थी, क्या पूरा SIT टीम द्वारा अपना
विवेचनात्मक कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही विवेचनाओं का निस्तारण किया जाएगा। क्या सर नोटिस दे दिया गया है या चर्चा किया गया है? यह एसआईटी टीम द्वारा अपने विधिक दायित्वों की पूर्ति की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई वही उन्हीं की द्वारा की जाएगी। तो आपने यूपी की तस्वीरें देखी जहां संभल में फ्लैग मार्च जो है वो निकाला गया है और वहीं पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये ऑर्डर जो है योगी प्रशासन के जरिए दे दिया गया है कि कोई भी सड़क पर नमाज अदा नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा करता हुआ मिलता है तो सख्त से सख्त एक्शन होगा, FIR दर्ज होगी, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और वहीं पर दिल्ली की तस्वीरें भी आप देख लीजिए जहां पर बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज अदा करने के खिलाफ जो है आवाज उठाई है। और बता दें कि विधायक ने कमिश्नर को लेटर लिख दिया है सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर। ऐसे समय में आपत्ति जताई गई है जब कुछ दिन बाद ही जाहिर तौर पर ईद का त्योहार आने वाला है और दिल्ली में भी बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क पर ही नमाज अदा की जाती है। इसके चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जैम हो जाता है और वहीं पर कई तरह की परेशानियां लोगों को बरतनी पड़ती है। तो इन्हीं तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए करनैल सिंह ने ये लेटर जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा है, जिसमें लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के कारण होने वाली असुविधा को रोकने के लिए कहा है। करनैल सिंह ने सीपी को जो लेटर लिखा उसमें यह साफ तौर पर लिखा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर मैं जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है और कई बार इस कारण से एम्बुलेंस हो, स्कूल की बसें हो या अन्य सेवाएं हो वो जाहिर तौर पर प्रभावित होती है। तो ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एक निश्चित स्थान उन्हें दिया जाए। ये निजी परिसरों में ही ये नमाज जो है आयोजित की जाए, ये मांग उनके जरिए की गई है। हालांकि क्या कुछ उनकी इस मांग पर जो है गौर किया जाएगा, किस तरीके से पुलिस जो है इस पर रिएक्ट करेगी वो कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं उनके जरिए क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। निश्चित रूप से उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये जो पत्र लिखा है, ठीक पत्र लिखा है। मैं उसके पक्षधर में, हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं है। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। कि नमाज वैसे तो मस्जिदों में पढ़ी जाती है, कई कई जगह पर सड़क पे नमाज की जाती है। किसी की धार्मिक भावना पे ठेस ना हो, लेकिन जहाँ पर नमाज जो सड़क पे पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने में किसी को कोई इतराज नहीं। सिर्फ इतराज है कि उस टाइम कोई स्कूल की बस, कोई एम्बुलेंस और आम आदमी को भी उसकी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है, तो इस पे उनको विचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ नमाज मतलब कि ज्यादा सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन जहाँ पढ़ी जाती है तो वहाँ पर उनको विचार करना चाहिए कि दूसरे लोगों को कोई कठिनाई ना हो। और अगर लोगों को परेशानी होती है, कठिनाई होती है, इसके लिए वहाँ पर उनको नहीं करना। तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक जो सड़क पर नमाज पढ़ने का ये मामला है एक बार फिर से उठा है, वो भी तब जब ईद का त्योहार करीब है, जब जुमे की जो अलविदा नमाज है वो अदा की जानी है। तो उससे पहले इस तरीके से एक तरफ मेरठ में ये निर्देश दे दिए गए हैं कि खुले में नमाज अदा नहीं किया जाएगा, सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। तो वहीं पर दिल्ली में भी क्या कुछ अब पुलिस कमिश्नर के जरिए इस मामले पर गौर किया जाएगा, किस तरीके के ऑर्डर पास होंगे, किस तरीके की व्यवस्था जो है दिल्ली में पुलिस बनाएगी इस पूरे शिकायत को लेकर, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।